वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय खंडेलवाल है एंड हमारी कंपनी का नाम है मोर केयर मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशंस। हम लोग सभी तरह के पेशेंट हैंडलिंग्स में डील करते हैं और वी आर द मैन्युफैक्चरर फॉर द व्हील चेयर्स। सो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन रहता है कि घर पे जो व्हील चेयर यूज़र होते हैं उनकी व्हील चेयर्स में कुछ ना कुछ ब्रेक एंड टीयर वीयर चलता ही रहता है। सो हम घर पे हमारे व्हीलचेयर को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि व्हीलचेयर की रेगुलर सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी है और व्हीलचेयर्स के सर्विस करने वाले हर सिटी में या हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। सो घर पे ही हम हमारी व्हीलचेयर का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। पहली जो बात रहती है वो ये कि जब हमारी व्हीलचेयर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या प्रॉब्लम हम खुद से रिपेयर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। तो सबसे मेजर इशू जो आते हैं वो आता है ये वाले जो व्हीलचेयर्स के व्हील हैं ये ढीले हो जाते हैं। ये इस तरह से, जैसे अभी ये नई व्हीलचेयर है तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, लेकिन ये अगर यहाँ पे इशू है तो ये बबल करने लग जाते हैं। ये व्हील चेयर्स को, इसकी वजह से क्या होता है, यूज़र को ढंग से चलाने में दिक्कत होती है। सो हम देखेंगे कि इसके अंदर का जो एक्सल होता है व्हील चेयर के अंदर का, वो इस तरह का रहता है। सो हमें जिन टूल्स की ज़रूरत होती है वो हमें इस तरह का एक पाना चाहिए और ये पाना हमारा है 18x19 नंबर का। सो हमें जो ज़रूरत है वो ये 19 नंबर और 18 नंबर के पाने की। दूसरा हमें इस तरह का एक पाना चाहिए 20-22 नंबर का, और एक हमें इस तरह की एलन की भी चाहिए। ये भी हमें आगे सीट्स वगैरह की चेंज करने के काम में आती है। प्लस हमें इस तरह का 12-13 नंबर का पाना चाहिए। ये हमारे को फ्रंट वाले जो व्हील होते हैं उसकी रिपेयर में काम में आता है। सो जो हमारे रियर वाले व्हील होते हैं उसको उसमें इस तरह से हम, ये जो 19 नंबर का है ये इसमें लग जाता है। इस तरह का आपको ये लेना पड़ेगा गोल वाला जो इसके अंदर चला जाए। इसके बाद आप इसको एक पाना यहाँ पे लगा के और दूसरा पाना जो है वो इस वाले, जो ये बीच वाला सेक्शन है, तो अधिकतर व्हीलचेयर्स में बीच वाला सेक्शन इस तरह का होता है। इसमें 16-17 नंबर का पाना लगता है। सो एक पाना आपको इस बीच वाले सेक्शन में लगाना है और दूसरा पाना आपको इस वाले सेक्शन में लगाना है जो 19 नंबर का होगा। और आप जब इस सेक्शन को टाइट करेंगे तो आपका व्हील ये यहाँ से ठीक हो जाएगा। ये टाइट से जो लूज़ हो रहा है वो टाइट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कैप लगी हुई है, यहाँ पे इसके नीचे भी 18 नंबर का नट रहता है, बोल्ट रहता है। सो उसको भी हमें उसी तरह से टाइट करना होगा। दूसरी हमारी प्रॉब्लम आती है, हमारे ये जो हैंड रेस्ट हैं, ये हमारे हैंड रेस्ट निकल जाते हैं या ढीले हो जाते हैं। सो यहाँ पे अगेन इसको टाइट करने के लिए हमें इस तरह की एलन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी 6 नंबर की एलन की है। सो इसकी हेल्प से हमारे ये टाइट हो जाते हैं। तीसरा, अगर हमारी सीट्स वगैरह फट जाती है तो हमें इनको रिप्लेस करना होता है, चेंज करना होता है। सो अगेन ये 6 नंबर की एलन की से हम लोग इसको पुरानी सीट को निकाल के नई सीट लगा सकते हैं। चौथी हमारी प्रॉब्लम आती है, हमारे ब्रेक लूज़ हो जाते हैं। टाइम के साथ हमारे ब्रेक प्रॉपर लगते नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह का स्पेस दिया होता है कि आप इन ब्रेक को आगे पीछे कर सकते हैं। सो अगेन हमें यहाँ से 6 नंबर की एलन की इसमें लगानी होती है और इसी तरह नीचे हमें 9 नंबर के पाने को लगाना होता है। इसको ढीला करके हम इसको, इस पोर्शन को आगे खिसका देंगे तो हमारा ब्रेक जो है वो टाइट हो जाएगा। अगेन इसको हम कस देंगे। चौथी हमारी आगे जो प्रॉब्लम आती है वो फुटरेस्ट हमारे टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो ये आप आराम से यहाँ से कैप निकाल के इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फुटरेस्ट की हाइट। सो फुटरेस्ट की हाइट है ना, हम बढ़ा सकते हैं आसानी से हमारे यूज़र के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे एक आप देखेंगे ये बोल्ट रहता है। इस बोल्ट को जब हम लूज़ करते हैं तो ये जो फुटरेस्ट है ये इस तरह से आप आगे निकाल सकते हैं। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। सो ये अब हम इसको थोड़ा सा ढीला करेंगे। अब हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ खींचेंगे। ये ढीला किया, अभी हमारा फुटरेस्ट नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। बस
खिसकाओ नीचे। और हमें जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट पे रख के हम इसको वापस टाइट कर देंगे। सो अब हमारा फुटरेस्ट टाइट हो गया। तो इस तरह से हम फुटरेस्ट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो फ्रंट वाले व्हील में आती है। यहाँ पे 2 बेरिंग होते हैं, ये बेरिंग ख़राब हो जाते हैं टाइम के साथ। सो आपको ये पूरा व्हील यहाँ से इस तरह की कैप निकाल के ये खोल के और इनके बेरिंग चेंज करने होते हैं। तो अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है वो इन बेरिंग में आती है। अगर ये बेरिंग में प्रॉब्लम आ गई तो आपका फ्रंट व्हील अच्छे से नहीं चलेगा, तो व्हील चेयर आप स्मूथली नहीं चला पाएंगे। तो इस तरह से हमें ये बेरिंग का सॉल्यूशन करना होता है। आगे जो एक प्रॉब्लम आती है वो टाइम के साथ जब हम व्हीलचेयर को फोल्ड करते हैं तो ये जो इस तरह की ग्लाइडर है, इनको ग्लाइडर रेल्स बोलते हैं, ये कई बार टूट जाती है या निकल जाती है। वैसे मेजरली रोल इनका व्हीलचेयर को फोल्ड करने में रहता है, बट अगर ये आपकी टूट गई या ख़राब हो गई तो उसको आपको चेंज ही करना पड़ता है। इसके बिना हमारी व्हीलचेयर फोल्ड नहीं होगी। तो उसको चेंज करने का तरीका ये रहता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरह से ये जो इसकी कैंची बोलते हैं। सो आपको ये कैंची को इसको पहले तो यहाँ से ये जो नट बोल्ट है इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के बाद आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे और अगेन ये जब चारों लगा देंगे और उसके बाद वापस कैंची को फिक्स करके और ये नट बोल्ट लगा देंगे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है व्हीलचेयर की अनफोल्ड होने की, ये आसानी से रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कई व्हीलचेयर्स में सीट बेल्ट नहीं आती है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा सीट बेल्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो भी आप इस तरह से यहाँ से नट बोल्ट खोल के यहाँ पे वो लगा सकते हैं। और हमारे पास सभी तरह के व्हीलचेयर्स के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट से हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी हो तो वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, धन्यवाद।